आपका ब्राउन फ्रेड बैनर का कॉन्टेक्चुअल व्यूज ऑफ डेवलपमेंट, जिसकी इसमें थ्योरी दी हुई है, जो कि टीचिंग एग्जाम में भी हमें काम आती है, या फिर बोलो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सबसे पहला है इंडिविजुअल को जो सबसे पहले इंटरेक्शन होता है, फिर पहले माइक्रो सिस्टम, उसके बाद मीजो सिस्टम, फिर एक्सो, मैक्रो एंड देन क्रोनो सिस्टम। जो अभी मेरा सोर्स है वो है एनसीईआरटी, ठीक है। इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि इंडिविजुअल, माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो, देन क्रोनो। अब इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इंडिविजुअल, माइक्रो में फैमिली, स्कूल, पीयर्स, नेबर, रिलीजियस सेटिंग्स, फिर मीज़ो में इनका आपस में इंटरेक्शन, ठीक है। एक्सो के अंदर फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर, वर्क प्लेस, मास मीडिया, एंड मैक्रो सिस्टम में आइडियोलॉजी, एटीट्यूड्स, बिलीव्स, ट्रेडिशंस, एंड क्रोनो सिस्टम के अंदर टाइम आ जाता है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन इसमें दी हुई है, ठीक है। तो अगर डायग्राम पढ़ने के बाद भी अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज इट्स नॉट सो टफ। बहुत ईजी है और ये टीचिंग एग्ज़ाम में भी हेल्प करता है। तो आई होप आपको यहाँ से इजी हो जाएगा। इट मीन्स कि आपको सोर्स मिल गया कि ऑथेंटिक सोर्स है कहाँ पर, तो जहाँ से आप पढ़ रहे हो। क्योंकि आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, बुक्स वगैरह पढ़ते हो, तो हमें लगता है ना कि ओरिजिनल सोर्स कहाँ पर है, तो एनसीईआरटी इज़ ओरिजिनल सोर्स ऑफ दिस। थैंक यू।